हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई ट्रांसपोर्टर अपने नाम से मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। मरीन ट्रांजिट पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या कवरेज होते हैं, इसको लेते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से ब्रोकर या एजेंट से इस पॉलिसी को लेना चाहिए। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी। मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं। एक होती है सिंगल पॉलिसी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एक सिंगल पॉलिसी होती है। सपोज आपने माल बुक किया दिल्ली से और आपको भेजना था मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई गई, पॉलिसी खत्म। इसी तरह से सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी होती है। इसके अलावा होती है मरीन ओपन पॉलिसी, मरीन ओपन डिक्लेरेशन पॉलिसी। वो क्या होती है? वो आप ट्रांजेक्शन जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं आप लोग डिक्लेयर करते जाते हो। इसी तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में भी मरीन ओपन कवर होता है। इसके अलावा और भी मरीन में पॉलिसी होती है, स्पेशल कंटिजेंसी पॉलिसी होती है। तो ये हुई कितने तरह की मरीन में पॉलिसियां होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या कोई ट्रांसपोर्टर अपने नाम से मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस ले सकता है। जी हां, ले सकता है। अब आप कहेंगे कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि कार्गो तो किसी और का है, तो फिर वो कैसे ले सकता है। साथियों, पहले के जमाने में ये जो ट्रांजिट इंश्योरेंस था वो ट्रांसपोर्ट को नहीं मिलता था, ट्रांसपोर्टर को नहीं मिलता था। लेकिन अभी ये ट्रांसपोर्टरों के लिए ओपन है, आप ले सकते हैं। उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि अगर कोई आपकी कस्टडी में लॉस होता है तो आपकी पार्टी आपके फ्रेट से वो पूरा का पूरा पैसा काट लेती है। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट वे में आप ही उस कार्गो के ओनर हैं, इसलिए आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आप चाहते हैं कि वो सेफ्टी के साथ पहुंचे ताकि आपका पैसा ना कटे। इसीलिए आज के जमाने में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होने की वजह से ये पॉलिसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्टर को ये ट्रांजिट इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। साथियों, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस जमाने में ज्यादातर पार्टियां, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मैंने जैसे बताया था टाटा स्टील, बर्जर पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो ट्रांजिट इंश्योरेंस की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट के ऊपर डाल रही है। वो कहते हैं कि आप अपना इंश्योरेंस करो या ना करो, अगर कोई लॉस हुआ तो आपका पूरा पैसा काटेंगे। तो आखिर में लॉस किसका है? लॉस तो आपका है, ट्रांसपोर्टर का है। इसीलिए आज ट्रांसपोर्टर अपने नाम से उनके कार्गो के लिए, अपनी पार्टी के कार्गो के लिए इंश्योरेंस ले रहा है। इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप सपोज एक पार्टी आपकी कहती है कि इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उस पार्टी के नाम से ट्रांजिट इंश्योरेंस ले लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे पार्टियां जुड़ती जाएं जिनका इंश्योरेंस ना हो या जिनके इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, आप उन पार्टीज को इसी वाली इंश्योरेंस में ऐड कराते रहिए और एक ही पॉलिसी में आपकी जितनी भी पार्टियां होंगी वो सारी की सारी कवर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है वो कितने तरह का होता है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी ताजा ताजा ट्रांसपोर्टर्स के सर पे आई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सी पॉलिसी होती है, किस तरह से डिजाइन होती है। तो मैं आपको बताता चलूं, मोटा मोटा तीन तरह की पॉलिसी मार्केट में बनती हैं। एक होता है आईटीसी ए, एक होता है आईटीसी बी, एक होता है आईटीसी सी। अब आईटीसी सी से मैं शुरू करता हूं। आईटीसी सी में सिर्फ
आपकी फायर और लाइटनिंग कवर होती है। ओनली फायर या आसमान की जो बिजली गिर जाती है कार्गो के ऊपर वो कवर रहेगी आईटीसी सी में, इसलिए इसका प्रीमियम भी कम होता है। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो आता है आईटीसी बी। इसमें आपको फायर लाइटनिंग के साथ साथ अगर कोई आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है उसके बाद जो भी लॉस होता है आईटीसी बी में वो भी आपको कवरेज मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आईटीसी ए की। आईटीसी ए को कहा जाता है ऑल रिस्क पॉलिसी, यानी कि जितने तरह के भी लॉस हो सकते हैं वो सारे के सारे आईटीसी ए में कवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पॉलिसी लेते वक्त ध्यान में रखना है कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसका बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या रहने वाला है। क्या वो सिर्फ इनवॉइस वैल्यू पे रहने वाला है, इनवॉइस प्लस 10% है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो क्या उसमें आपको ड्यूटी का भी पैसा मिलने वाला है। ये आप जरूर अपने ब्रोकर से, एजेंट से पूछ लीजिए या पॉलिसी में देख लीजिए, कोटेशन में देख लीजिए। पर सेंडिंग लिमिट क्या रहने वाली है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर सेंडिंग लिमिट क्या है कि एक बार में आपकी गाड़ी में कितनी वैल्यू का, यानी कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू का कार्गो जाने वाला है, वो है पर सेंडिंग लिमिट। आपने सपोज एक लिमिट सेट कर दी 50 लाख रुपया लेट्स से, लेकिन आपकी गाड़ी में कंसाइनमेंट निकला 60 लाख रुपए का और गाड़ी में फायर हो गया सपोज, तो फिर आपको 50 लाख ही मिलेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा हायर साइड पे रखना चाहिए। पर सेंडिंग लिमिट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा होता है पर लोकेशन लिमिट। पर लोकेशन लिमिट क्या है, एक ही जगह पर आपकी कितनी गाड़ियां मैक्सिमम एक टाइम पर हो सकती हैं। जनरली हम लोग 3 गाड़ियां रख लेते हैं कि सपोज अगर एक गाड़ी में 50 लाख का कंसाइनमेंट है तो उसकी पर सेंडिंग लिमिट 50 लाख और पर लोकेशन लिमिट 1.5 करोड़ रुपया 1.5 CR, इस तरह से रखते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जर्नी कहां से कहां शुरू हो रही है। क्या आपकी पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी है, सपोज दिल्ली से शुरू होके ऑल ओवर इंडिया जाती है, या फिर इस तरह का आपका ट्रांजिट है कि कहीं से भी उठाते हैं और कहीं भी पहुंचाते हैं, तो फिर आप उसी तरह से अपनी पॉलिसी में मेंशन कराइए। मोड ऑफ कन्वेंस क्या रहेगा, आप सिर्फ अपने ट्रक से माल लेके जाने वाले हैं या फिर आगे आप हैंडओवर करने वाले हैं रेलवे को, तो आपको ये भी देखना होगा। अगर आप रेलवे को हैंडओवर करने वाले हैं तो आप उसमें मोड ऑफ कन्वेंस में आप लिखवाइए रोड और रेल। अगर सी की जर्नी भी कहीं इन्वॉल्व हो रही है तो रेल, रोड और सी भी लिखवाइए, इस तरह से। उसके बाद आता है कार्गो डिस्क्रिप्शन। जिस कार्गो का इंश्योरेंस हो रहा है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपकी पॉलिसी में आना चाहिए। कोई भी चीज छूट नहीं जाए, क्योंकि जो चीज छूट जाएगी उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, तो इसका ध्यान रखना है। एक चीज और भी है, कुछ ट्रांसपोर्ट बंधु बीच में माल को उतारते हैं, खासतौर से परचून वाले। एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में जाने के लिए बीच में उनके कुछ ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं, वहां पे वो स्टॉपेज पॉइंट होते हैं, वहां पे वो उतारते हैं, वहां ट्रांसशिपमेंट करते हैं। तो आपका ट्रांसशिपमेंट कितने दिन का होने वाला है वो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आना जरूरी है। इंटरमीडिएरी स्टोरेज कहते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी लें आप ये जरूर देख लें कि उसमें एक्सिस क्लॉज कितना पड़ा हुआ है। एक्सिस क्लॉज मतलब डिडक्टिबल, यानी कि हर क्लेम से कितना पैसा आपका डिडक्ट होने वाला है। इसको कोशिश करिए कि कम से कम रखवाया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एसआरसीसी क्लॉज उसमें इनबिल्ड है या नहीं है। एसआरसीसी होता है स्ट्राइक राइट सिविल कमोशन, यह कवर अलग से दिया जाता है। तो आप अपनी पॉलिसी में यह भी देख लीजिए कि आपको आईटीसी ए के साथ साथ एसआरसीसी मिला हुआ है या नहीं। जो आपकी पॉलिसी होती है उसमें कुछ क्लाउजेज होते हैं, और क्लाउजेज कई सारे होते हैं और उनका अलग से डेफिनेशंस होती है। उन डेफिनेशंस को जनरली इंश्योरेंस कंपनी वहां क्लाउज में नहीं लिखती है।
सीधा सीधा क्लाउज लिख देते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट नोटिस क्लाउज, यानी कि पॉलिसी को कैंसिलेशन करने के लिए कितने दिन का नोटिस होगा, क्या उसकी टर्म्स कंडीशंस होंगी, ये सारा उसमें इंपॉर्टेंट नोटिस क्लाउज में आ जाएगा। फिर क्लाउज में आएगा कि आपको आईटीसी ए मिला है, आईटीसी बी मिला है या आईटीसी सी मिला है। एसआरसीसी क्लाउज है या नहीं है वो भी आपको क्लाउज में मिलेगा। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा ये भी आपको क्लाउज में मिलेगा। आपको डिक्लेयर जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे, जो मूवमेंट आपका ट्रक करेगा, उसको आपको इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करना होगा। तो आप वो डेली बेसिस पे करेंगे या मंथली बेसिस पे करेंगे या 15 डेज में करेंगे, ये भी सारा का सारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, पॉलिसी क्लाउज में लिखा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरियस क्लाउजेस आपको मरीन ट्रांजिट पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। ट्रक हाईजैकिंग में जनरली इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इसमें एफआईआर मस्ट है, यानी अगर कोई गाड़ी आपकी हाईजैक होती है या बड़ा थेफ्ट होता है तो वहां पर एफआईआर लगेगी ही लगेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है वारंटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंटीज क्या क्या है वो जरूर देख लेना चाहिए। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ट्रांसपोर्टर को 100% क्लेम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मैंने जो पॉलिसियां देखी हैं ट्रांसपोर्ट के नाम की, उसमें 85% है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ पॉलिसी देखी है उसमें 90% है। तो आपको यह देखना है कि क्या ट्रांसपोर्ट को कितना परसेंट क्लेम मिलने वाला है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा उसको रखवाया जाए। 100% तो नहीं मिलेगा बट ज्यादा से ज्यादा रखवाया जाए। फिर वारंटी में यह भी आता है कि कोई सीआईएफ कार्गो है, सीआईएफ बोले तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, और उसका जो इंश्योरेंस है वो पोर्ट पे टर्मिनेट हो गया। मान लो मुंद्रा पोर्ट पे आया, वहां उसका टर्मिनेट हो गया, वहां से आपकी कस्टडी में आया, इसका मतलब आपका रिस्क हो गया। तो ऐसे कार्गोज में सिर्फ आईटीसी बी मिलेगा। आईटीसी बी बोले तो एक्सीडेंट हो गई, फायर हो गई, लाइटनिंग हो गई तो इसमें कवरेज मिलेगा। जनरल लीकेज डैमेज ये कुछ हुआ तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो ये वाली वारंटी आप अपनी पॉलिसी में चेक कर लिया करें। ट्रांसपोर्ट को जो पॉलिसी दी जाती है मरीन ट्रांजिट, उसमें ओवरलोडिंग अलाउ नहीं होती है। वैसे तो किसी भी पॉलिसी में नहीं होती है, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्टर खुद ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा कार्गो का, तो इस केस में तो बिल्कुल नहीं होती है। उसमें एक वारंटी होती है कि ट्रांसपोर्टर जो कंसाइनमेंट है उसको या तो क्लोज बॉडी जो वैगन है उसमें लेके जाएगा, या फिर जो ओपन बॉडी ट्रक्स हैं उसको प्रॉपर तिरपाल से ढककर लेके जाएगा। तो ये एक वारंटी आपकी पॉलिसी में होती है। इसके अलावा कार्गो स्पेसिफिक वारंटीज होती हैं। मान लो कुछ खाने पीने की चीजें हैं तो उनको कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना है, गिलास लेके जा रहा है तो उसको किस तरह से सेफ्टी के साथ लेके जाना है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कार्गो के हिसाब से भी पॉलिसी में वारंटी डाली जाती है। एक मेन जो वारंटी होती है वो होती है रोड वर्थी ऑफ व्हीकल, यानी कि जो आपका व्हीकल है, जो आपका ट्रक है, वो रोड वर्थी होना चाहिए। रोड वर्थी का मतलब ये है कि उसकी फिटनेस वगैरह बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई मैकेनिकल टेक्निकल इशू गाड़ी में आपकी नहीं होनी चाहिए। वारंटी में यह भी लिखा होता है कि ये जो सेटलमेंट होगा ट्रांसपोर्टर के फेवर में, इसके लिए एक एनओसी लगेगी कार्गो ओनर से, यानी कार्गो ओनर इंश्योरेंस कंपनी को एनओसी देगा कि अगर ये सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट के फेवर में किया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स आते हैं। एक्सक्लूजन क्या क्या होती हैं? बिलफुल मिसकंडक्ट। बिलफुल मिसकंडक्ट क्या होता है कि जानबूझ के कोई किसी ने चोरी कर ली, जानबूझ के किसी ने कार्गो डैमेज कर दिया, गाड़ी एक्सीडेंट कर दी, तो ये इस तरह के केसेस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ ऑर्डिनरी लीकेज, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, कुछ कंसाइनमेंट जरा लिक्विड कार्गो है, कुछ लॉस लीकेज हो गया छोटा मोटा, इसमें क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर कांटे का फर्क आ गया, आपने दिल्ली में कांटा कराया तो कुछ और था, डेस्टिनेशन पे जाके कराया तो कुछ और निकला, छोटा मोटा फर्क इसमें आ गया। तो इस तरह के जो लॉसेज हैं इसमें भी आपको क्लेम मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलता है।
कुछ इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो ऑटोमेटिकली खराब होते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कम होते हैं, जैसे रबड़ सूख जाता है। तो इस तरह का जो वेट लॉस होगा वहां पर भी आपको कवर, आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। वॉर हो जाता है, सपोज किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया, उसमें कुछ कार्गो डैमेज हो गया, तो उसमें भी एक्सक्लूजन में है, इसमें भी क्लेम नहीं मिलेगा। कोई ऐसा लॉस जो पहले हो चुका है और आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी बाद में बनी है, तो वो भी इस पॉलिसी की स्कोप से बाहर रहेगा। इसके अलावा एक मेन जो एक्सक्लूजन होता है, जो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, वो है ड्राइवरों की बेईमानी। अब ड्राइवर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो ड्राइवर्स हैं जिनको आपने अपने रोल पे रखा हुआ है, यानी कि वो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपकी खुद की गाड़ियां हैं, आपने उस पर ड्राइवर रखे हुए हैं, वो आपके एम्प्लॉइज माने जाएंगे। ऐसी कंडीशन में ऐसा ड्राइवर जो आपका एम्प्लॉय है, वो गाड़ी लेके भाग गया और ये एफआईआर में आईओ ने इसको अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिख भी दिया कि ट्रांसपोर्टर ने ही ये घपला किया है, उसकी वजह से ही ये लॉस हुआ है। ऐसी कंडीशन में भी आपको इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा। हां, अगर ड्राइवर बाहर का है, यानी आपने मार्केट से कोई गाड़ी हायर की है और उसका ड्राइवर लेके भाग जाता है, तो आपको इस पॉलिसी में क्लेम मिलेगा। अब हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन की। साथियों, इसमें कई सारी टर्म्स कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के 7 दिन के बाद इसका ट्रांजिट का जो रिस्क है वो सीज जाता है, यानी खत्म हो जाता है। आपको डेस्टिनेशन पे माल पहुंचाने के 7 दिन के अंदर डिलीवरी कर देना चाहिए, नहीं तो ये रिस्क खत्म हो जाएगा। कई बार गाड़ी चोरी हो गई, हम सोचते हैं कि खुद ही ढूंढ लें, और इस चक्कर में बहुत टाइम गुजर गया। अगर 12 महीने गुजर गए तो फिर आप इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। सपोज गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आप इमीडिएटली दूसरी गाड़ी का इंतजाम करिए ताकि लॉस कम से कम रहे। इसके अलावा 7 दिन का नोटिस पीरियड में आप भी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं और इंश्योरेंस भी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। फाइनल प्रीमियम जो भी बचेगा वो आपका नई पॉलिसी में एडजस्ट हो जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है कि जितने भी चीजें हैं आपको इंश्योरेंस कंपनी से शेयर करनी है, बतानी है, छुपाना कुछ नहीं है। इसे कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। अगर आपका क्लेम किसी इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको 1 साल के अंदर अंदर उसके लिए जो उसकी हायर अथॉरिटी है उस पर अपील करना जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट्स की। इसमें क्लेम डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। इसमें क्लेम फॉर्म हो गया, आपका इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई, आप जो बिल्टी इशू करते हो, एलआर जिसे कहते हो, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मॉनेटरी क्लेम लॉज लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट जो आप इशू करते हो वो चाहिए, इनवॉइस की कॉपी चाहिए, क्लेम बिल चाहिए, और कभी कभी सर्वेयर आपसे जो आपके ट्रक्स है और ड्राइवर की डिटेल भी मांग सकता है। ये पॉलिसी काम कैसे करती है। सपोज हमने आपको 50 CR का एक पॉलिसी दिया, मरीन ओपन पॉलिसी थी 50 करोड़ की। अब आपने 1 महीने में 10 करोड़ का माल कैरी कर लिया, तो आप वो डिक्लेयर कर दोगे नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। उसके बाद कितना बचा, 40 करोड़, यानी 40 करोड़ बचा। अब 40 करोड़ आप पूरी साल में कभी भी यूज कर सकते हो। सपोज बीच में कम बैलेंस रह गया तो आप उसको टॉपअप कभी भी करा सकते हो। ऐसे करते करते पूरी साल गुजर गया, उस टाइम पे आपका कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो वो नई पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कुछ नेगेटिव बैलेंस होगा तो वो नेगेटिव बैलेंस भी जो आने वाली पॉलिसी होगी, नई पॉलिसी होगी, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से ये पॉलिसी काम करती है। पहले सारा का सारा प्रीमियम एडवांस में लिया जाता था, लेकिन अब आप क्वार्टरली पे कर सकते हो, हाफ ईयरली पे कर सकते हो, और कोई बड़ा प्रपोजल है तो इंश्योरेंस कंपनी मंथली प्रीमियम पे भी मान जाती है। आपको मंथली डिक्लेरेशन देनी है, वो तो जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने कुछ ट्रांजेक्शन छुपा लिए तो क्या होगा। अगर आप ट्रांजेक्शन छुपाओगे और ये चीज पकड़ में आ गई, क्योंकि क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी सर्वर को भेजेगी, इसके अलावा आपका अकाउंट भी चेक करा सकती है,
ये उनका अधिकार है। अगर वहां आप पकड़े गए तो फिर आपका क्लेम नल एंड वाइड हो जाएगा। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शन है ईमानदारी से पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए इस पॉलिसी को लेते वक्त? पूरी पॉलिसी को पहले कोटेशन आएगा, कोटेशन को उसको पूरी तरीके से पढ़िए। उसके बाद पॉलिसी को केयरफुली पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है, कुछ टेक्निकल वर्ड इस तरह के उसमें होते ही हैं, तो आप अपने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। ओवरलोड नहीं करना है, ड्राइवर की वेरिफिकेशन करानी है, डिस्क्लोज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी से शेयर करनी है, छुपाना कुछ भी नहीं है। पर सेंडिंग लिमिट प्रॉपर रखनी है, पर लोकेशन लिमिट प्रॉपर रखनी है ताकि क्लेम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कहां से माल उठाएंगे, कहां ले जाएंगे, ये प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर इनबिल्ड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो कार्गो का है, कार्गो किस नेचर का है, क्या है, वो पूरा का पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर कोई इंटरमीडिएट स्टोरेज है जहां पे ट्रांसशिपमेंट होगा तो वो डिटेल भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए और पॉलिसी में इनबिल्ड कराइए। डिडक्टिबल कितना रहने वाला है, कितना आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी रखिए। आपकी पॉलिसी में एसआरसीसी है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रक आपका रोड बर्थी होना चाहिए। अगर ट्रक रोड बर्थी नहीं हुआ तो फिर क्लेम्स में दिक्कत आएगी, इसलिए ट्रक की फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी है। और प्रॉपर डिक्लेरेशन दीजिए इंश्योरेंस कंपनी को। आप मरीन ट्रांजिट पॉलिसी मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रोकर से बात करके जहां आपको लगता है आप वहां ले सकते हैं। आप ये पॉलिसी हमसे भी ले सकते हैं। अगर आप हमसे पॉलिसी लेते हैं तो हम आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के देंगे अकॉर्डिंग योर नीड। आपकी नीड क्या है उसके बेस पे हम एक प्रोडक्ट डिजाइन हमने ऑलरेडी भी कराए हुए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और उसमें मॉडिफाई करा लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्लाइंट को देते हैं। हमारी जो पॉलिसी होती है उसमें 100% सेटलमेंट होता है। बाकी दूसरी पॉलिसीज में हमने बताया था आपको 85% है, किसी में 90% है, लेकिन हम जो पॉलिसी देते हैं उसमें 100% सेटलमेंट होता है। हमारे पास डेडिकेटेड क्लेम टीम है, आपको वो हेल्प करेगी। हम अच्छा कवरेज देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा सा अच्छा प्रीमियम आप लोगों को ऑफर किया जाए। इसके अलावा हम वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट को, जैसे डेट रिकवरी। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो हमारे पास वो डेट रिकवरी की टीम है, वो पैसा निकलवाने में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा हम किसी भी तरह का आपका कोई मैटर है इंश्योरेंस से रिलेटेड, उस पर हम फ्री एडवाइस करते हैं। वो पॉलिसी चाहे हमने दी हो आपने किसी और से ली हो, हम उस पर आपको एडवाइस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पे हमारी टीम आपको एडवाइस करेगी किस तरह से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। हमारी जो सर्विस रहेगी वो 24/7 रहेगी। हमारे ऑफिस के एड्रेस स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।